हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम राग छायानट के बारे में बात करेंगे। और ये जो राग है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राग छायानट का तो थाट ही पूछा जाता है कि कौन से थाट का है, तो कल्याण थाट का है। राग छायानट है जो कल्याण थाट का है। छायानट थाट आप ऐसे याद रख सकते हो कि छाया में जो छाया मिल जाती है तो हमारा कल्याण हो जाता है। गर्मी में अगर छाया मिल जाए तो गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। और इसका वाद्य और संवादी पूछा जाए तो रे और पार। इसमें क्या होता है, दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। इसकी जाति जो मानी जाती है वो संपूर्ण मानी जाती है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। और इसका आरोह कैसा आएगा, सा रे ग म पा फिर नीधा सा, यानी कि सा पर आपको रुकना है, फिर रे गा मा पा पे रुकना है, फिर नीधा सा करना है। और अवरोह अगर आता सा नी धा पा फिर मापा, यानी कि मा तीव्र का प्रयोग जब आप आरोह में जाओगे तब करोगे। मापा फिर धापा फिर ग मा फिर रेसा। और इसकी पकड़ जो है वो है पा रे। रे पे मतलब आपको न्यास करना है, ने पे, रे पे, रे गा पे भी न्यास करना है। और फिर ग मा पे भी करना है, फिर मा पा पे भी करना है, और गा मा रे फिर सा रे सा। ठीक है, अब देखो इस राग का उल्लेख हमें किस किस ग्रंथों में मिलता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये राग जो है हमें इसका उल्लेख हमें 3 ग्रंथों में मिलता है। इस राग का उल्लेख हमें 3 ग्रंथों में मिलता है। एक राग लक्षणम में मिलता है, एक संगीत परिजात में मिलता है, और एक संगीत सारामृत में मिलता है। संगीत परिजात आप जानते हो अहोबल का है, और राग लक्ष्मण भातखंडे जी का है ना। संगीत सारामृत भी याद नहीं आ रहा मुझे किसने राइट किया था, भूल गई मैं। इस राग की उत्पत्ति जो हुई है छाया और नट रागों से मिलकर हुई है। लेकिन आज के गायक, क्योंकि संगीत परिजात में जो छाया नट राग है ना, उसके स्वर थोड़े से डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। लेकिन अभी जो चल रहे हैं, अभी जो छाया नट चल रही है राग, तो उस हिसाब से छाया और नट रागों का मिश्रण मानते हैं। लेकिन कोई लोग इस पर विश्वास नहीं करता कि ये 2 रागों के मिश्रण से बनी है। अब इसमें नट राग के स्वर कैसे लगते हैं। नट राग का अंग जो आता है वो जैसे कि सा रे गा मापा, ये आपने देखा था अभी, रे गा मापा फिर नीधा सा था, और फिर सा रे सा, ये तो नट राग कहा जाता है। और छाया राग का कैसे आता है, मैंने आपको बताया पारे जो होती है ना, पा पे रे के साथ मेड़ से आते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, जहाँ भी रे पा रे के साथ मेड़ दिख जाए तो मतलब छाया राग है। और रे गा मापा फिर गामा रेसा, इन दोनों का मिश्रण है, ये इन 2 अंगों का मिश्रण। ठीक है, इसमें कई रागों का मिश्रण और भी देखने को मिल जाता है अगर देखते हो तो। जैसे कि धा नी कोमल, धा और सा धा पा मागा मारे तथा रेगा माँ कोमल नी धा पा। ये जो स्वर आते हैं ये अलैया बिलावल राग के आते हैं। कि मतलब अगर ये स्वर लग रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि छाया नट है या अलैया बिलावल है। अब देखो कामोद और हमीर का मिश्रण कैसे आता है, धा पा मा पा फिर गामा पागा मारेसा। अब देखो इसमें सिंपल सीधा जा रहे हैं, हालांकि रे के बाद थोड़ा सा अवग्रह है। रे के बाद जैसे वो बोलते हैं ना, एस वाला चिन्ह होता है, यानी रे पे न्यास करना होता है इसमें, और रे पे और गा पे। लेकिन अमीर और कामोद में तो सीधे ही जा रहे हैं इसमें स्वर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। और विवादी स्वर कौन सा माना जाता है, कोमल नी माना जाता है। कोमल नी जो होता है, लेकिन आज इसको अनुवादी स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। विवादी स्वर के नाते इसको पहले, यानी कि कई लोग थे ऐसे भी थे, यमन जो है उसमें माँ जो शुद्ध है उसको विवादी स्वर के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है, ये तीव्र मध्यम इसमें थाटवाचक स्वर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि कल्याण थाट जो होता है उसमें तीव्र माँ का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं संगीतज्ञ हैं, काफ़ी विद्वांस जो ऐसे हैं वो किसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग ना करके शुद्ध मध्यम का करते हैं, और इसलिए वो इस राग को बिलावल थाट का मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी एग्जाम में आएगा तो हमें तो कल्याण थाट ही भरना है। ठीक है, क्योंकि तीव्र मध्यम का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। और शुद्ध माँ तो मतलब लोगों ने, संगीतज्ञों ने ऐसा बना दिया कि हमें शुद्ध माँ का प्रयोग भी देखा जाएगा, इसलिए इसको क्या माना जाता है, बिलावल थाट का मानते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और इसमें मैंने आपको बताया कि पा के साथ रे की मीड़ लगती है ना। जैसे सारे मैंने बताया, रे पे गा पे माँ पे न्यास किया जाता है, फिर पा रे, पा पे साथ रे की मीड़ आती है। मैंने इस पर राइट नहीं किया, मीड़ का चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन पा के साथ रे पर मीड़ आती है, यानी कि पा रे करके ऐसे आते हैं हम। और फिर सा रे सा। ठीक है, इतना आप याद रखना। उसके बाद इसमें पा और रे मीड़ युक्त स्वर लगता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये मीड़ युक्त स्वर है ना, सिर्फ हमें मध्य सप्तक में और तार सप्तक में देखने को मिलेगा। मंद्र में पा रे की मीड़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, मंद्र में
ये सूट नहीं करेगा, ये मध्य और तार में ही सूट करेगा। ठीक है, तार सप्तक पे से अगर पा की मीड़ लेके रे पर आते हो तो ये सही लगेगा, मध्य सप्तक में भी सही लगेगा, लेकिन ये मंद्र सप्तक में सही नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, कोमल निषाद मैंने बताया आपको विवादी स्वर के नाते ना होके अनुवादी स्वर के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी रागों का मिश्रण है। छाया नट राग है, देखो पा रे, मैंने आपको जैसा बताया गा पे गा मा पे भी देखो न्यास है। और हमीर में क्या, गा मा रे सीधा आ रहा है, गा मा नी धा पा, कोई मीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आ रहा है। और फिर छाया नट पा रे, ये छाया नट में अविर्भाव है और हमीर इसमें तिरोभाव है। छाया नट मूल राग तो है ही है, हमीर में तिरोभाव है और छाया नट राग में जब स्वर लगता है तो ये अविर्भाव है। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखना। छाया नट में क्या है, सारे, फिर रेगा, फिर गामा, कोमल नीदा, ये भी हमारा क्या मूल स्वर है और उसमें तिरोभाव केदार लगता है। तिरोभाव इसमें कौन सा लगता है, केदार, केदार राग के स्वर लगते हैं तो वो तिरुभाव माना जाता है। मापा धापा माँ पे देखो इतना इसमें काफ़ी वगैरह लग गया, रे सा, फिर रे, फिर सा। अविर्भाव ये छाया नट का, सारे रेगा गामा रे सारे सा। अब इसमें कैसे आता है, सारे सा ऐसा लगता है, सारे सा पा रे, ये याद रखना है। फिर रे पे रुकते हैं, रे पे न्यास करते हैं, गा पे भी न्यास करते हैं और माँ पे भी न्यास करते हैं। रे गा पे करोगे, गा माँ, फिर माँ पे करोगे। और इसका अगर संप्राकृतिक राग पूछा जाए तो कौन सा, हमीर और कामोद माना जाता है। इसका संप्राकृतिक राग हमीर और कामोद माना जाता है। क्वेश्चन ये अगर आए तो इतना आप याद रखना। छाया नट को अगर थाट याद नहीं होता था ना, छाया अगर धूप में किसी पर्सन को छाया मिल जाती है तो उसका कल्याण होता है। अब देखो इसमें दोनों प्रकार का बहुत्व, रे और पा में। मैंने आपको बताया रे पर ज़्यादा रुकते हैं, पा पर भी रुकते हैं। सा तो सामान्य है, ज़्यादा सा पर फोकस नहीं किया जाता। और ग जो है इसमें अलंघन मूलक बहुत्व है इसमें, है ना। और माँ तीव्र पे अनाभ्यास, मतलब माँ तीव्र पे ज़्यादा नहीं फोकस किया गया, ज़्यादा नहीं रुके हैं, हल्का सा टच आया है। और नी जो है उसमें अनाभ्यास बहुत्व है, नी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, अनाभ्यास बहुत्व है। अब इसमें स्वर संगति देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। रे गा मा कोमल नी धा पारे, मतलब पारे तो आपको हर जगह देखने को मिल ही रही है, पारे की मीड़ से आती है। फिर रे गा मा, फिर कोमल नी धा पारे, फिर आ गया, फिर पारे, फिर सारे सा, फिर धापा सा, फिर सारे, रे गा गामा रे, फिर सारे सा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो आप, मैंने इसमें लास्ट में नंबर दे दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकली भी क्लास देती हूँ रागों की। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर आपको ये रागें स्पेशली सीखनी है तो। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। उसके अलावा अगर ये प्रैक्टिकली चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो मैंने ये नंबर मेंशन किया, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मुझे कॉल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।